फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मैं इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करना जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की जो डीवी कार्ड जो एडमिट कार्ड जो आ रहा है उसकी लिस्ट में एक और जोन से जो है कि आपका जो है कि एडमिट कार्ड आ चुका है। जी हाँ, एसएससी एमटीएस की जो अब जो डीवी की जो एडमिट कार्ड आई है वो है वेस्टर्न रीजन यानी मुंबई रीजन से। ठीक है, इस रीजन में आपको मुंबई, गुजरात सभी जो आता है, ठीक है, गोवा वगैरह। तो ये रहा, ये जो है कि कल अपडेट हुआ है। स्टेटस डाउनलोड कॉल लेटर फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 4/1 टू 8/1, मतलब 4 जनवरी से 8 जनवरी तक यहाँ है। मात्र मात्र यहाँ 4-5 दिन का ही जो है कि वेरिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, तो ये इसका लिंक है, इसको जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर ये आपको खुल जाएगा इस तरह का लिंक, और यहाँ पर जाके जो है कि आपको यहाँ आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, मंथ और ये ईयर, ये सब डालने के बाद जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि सर्च नाउ करना है। जैसे ही आप सर्च नाउ पर जाएंगे तो आपका जो है कि पूरा डाउनलोड जो है कि होगा, डाउनलोड हो जाएगा पूरा डीवी का एडमिट कार्ड, और उसमें सभी इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है कि आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा कि जिन लोग का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ। कम से कम जो उसके इंस्ट्रक्शंस है उसको आप शेयर कर दीजिएगा तो इजी होगा। कम से कम उसके जो स्क्रीनशॉट्स है वो भी आप भेज सकते हैं, ताकि उसको अगर देखने के बाद जो है कि हम एक्चुअल में पता कर सके कि इसमें क्या मांग, क्योंकि हर रीजन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अलग होता है। ओवरऑल तो एक ही चीज है, जो मेन मेन बातें हैं उसको मैंने आपको लोगों को बताया है, वही सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी जैसे कि आपको क्या करना है, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में अगर जाइए तो जो अबाउट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर मेरा मेल आईडी है, इस पर जो है कि आप हमको मेल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मेल आईडी का जो है कि मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या कमेंट्स बॉक्स में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ईमेल आईडी। वहां से जाके आप जो है कि अपना जो है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको स्पेशली वेरिफिकेशन के लिए मिला है, और उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन करवा के आते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, नहीं है, वो सब जो है कि आप शेयर कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आइडिया मिलेगा किस तरह से प्रोसीजर चल रहा है, कैसे वहां पर जो है कि सिचुएशन है, किस तरह से कैंडिडेट्स की अपीयरेंस है, और भी बहुत कुछ जो भी कुछ हो सकता है आप वो जो है कि टेक्स्ट कर सकते हैं। और आप बोलेंगे तो इन फ्यूचर जो है कि एक टेलीग्राम चैनल भी मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, जिसमें स्पेशल जो है एसएससी एग्जाम की जो अभी से जितनी प्रक्रिया होगी उसको लेकर जो है कि बातें उसमें हम कर रख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा आप अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी विचार हैं, आप जरूर बताएं। और जहाँ तक बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, या जो भी कुछ है, ये सभी कुछ आपको दुरुस्त रखना है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मान के चलिए कि 10th का जो है, 12th का, ग्रेजुएशन का, कुछ किन्हीं लोग का कहना है ग्रेजुएशन का प्रोविजनल मैंने नहीं लिया है, किन्हीं लोग का कहना है कि मुझे ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मेन सर्टिफिकेट जो होता है। तो किसी का कहना है कि मैं इंटरमीडिएट का मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 10th की सर्टिफिकेट आपकी पूरी होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 10th की सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है या फिर मेन सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनल, ये आपकी जो है कि पूरी तरह से अच्छी सही होनी चाहिए, इसमें कोई प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 12th का हो या बीए का हो, एमसीए हो, डिग्री हो, एमबीए हो, उसका अगर आप नहीं भी देंगे या बाद में भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन 10th की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, वो एकदम से आपका सब जो है कि दुरुस्त होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की जो है कि कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट योर कैंडिडेचर। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 10th का मार्कशीट, इंटर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर कुछ नाम में करेक्शन वगैरह है आपके स्तर से तो आप उसको ठीक कराने के लिए
सोच सकते हैं। होता है कभी-कभी तो आपको समय भी दिया जाता है कि ठीक है आप करवा के आ सकते हैं या कुछ भी। लेकिन इसमें किसी प्रकार का जो है कि क्वेरी मत पैदा होना चाहिए, ये हो गया। सेकंड हो गया कि ओबीसी सर्टिफिकेट एससी-एसटी जितना है, वो जो है कि आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल से बना होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट से कम नहीं चलता है, अच्छा मतलब बेटर नहीं है। मेरे अपने अनुमान से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से जो है कि आपका जो है कि कास्ट वगैरह जो है एससी एसटी ओबीसी वो पूरा का पूरा वहां से ही होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, ये आपके जितने भी जो इम्प्लाइज हैं, जो वर्किंग इम्प्लाइज है, उनको जो है कि एज रिलैक्सेशन के लिए जिन्होंने सबमिट किया होता है, उनको जो है कि एक फॉर्मेट में भर के देना होता है, क्योंकि फॉर्म भरते समय सिर्फ उनसे यस नो मांगा जाता है। तो वहां पर वो तो सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन यस है या नो, लेकिन उसके बाद जो है कि उनको वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट में देना होता है, जो वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से वो बनवा के उनको देना होता है। तो ये चीजें जो है कि आपको करनी है। जो भी सर्विंग एम्प्लॉय है वो ये करेंगे, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट करके यहाँ पर लिखा है। और कुछ लोग का एक और चीज वहां पर मैं कमेंट पढ़ा था, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या पीपीओ। तो अभी इसके बारे में हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन उसमें सिर्फ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ही लिखा है। मतलब आप यूं कहें उसको तो गवर्नमेंट टर्म में कि जैसे कि आपको रिलीव कर रहा है, तो रिलीव करने के हिसाब से उसको डिस्चार्ज होगा मेरे हिसाब से। वैसे इस पर मैं क्लियर करके आपको मैं एक आपको बताता हूँ। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन की जो आपको कॉपी मिल रही है एडमिट कार्ड में, उसको कृपया आप शेयर कीजिए, मेल कीजिए मुझे, तो मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल संभव नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम उन चीजों को देख नहीं लेते हैं तब तक हमें भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल में क्या मांगा जा रहा है या क्या पूछा जा रहा है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मतलब अगर आप लोग जो है कि इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलते हैं एडमिट कार्ड के, तो उसकी जो है कि स्क्रीनशॉट या जो पीडीएफ है स्पेशली उसको जो है कि आप हमको मेल कर देंगे तो इजी होगा। ठीक है, ये आपके ही रेफरेंस के लिए मुझे जरूरी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपने सर्टिफिकेट दुरुस्त रखिए फोटो आईडी में, जैसे कि आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी जो है कि आप एक ओरिजिनल रखिए पास में। ठीक है, ओरिजिनल आपको रखना है, और साथ में उसके जेरॉक्स वगैरह भी रखना है, ताकि वो जो भी डिमांड करे वहां पर आपको एट ए टाइम उनको प्रोवाइड करवा देना है। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं, तीन चार बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आराम से सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना लीजिए, 2-3 सेट तैयार कर लीजिए, एक सेट उनको दे दीजिए, 1-2 सेट वेल एडवांस आप रखे रहिए, जब भी जरूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा तो उनको उसी में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यही सब मेन मेन चीजें थी जो मैं आपको बताना था। और एडमिट कार्ड आ चुका है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए फटाफट। आपके पास 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको समय मिला है। तो ठीक है, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जा रहे हैं उनका अच्छा से हो जाए, ये मेरी आप लोगों से बहुत शुभकामनाएं हैं मेरे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स भी जरूर कीजिए जो भी इशू है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।